हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वी आर सिविलियंस। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको वाटर टैंक का एक न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें कि एक्सियल टेंशन जो है हमारा लग रहा था। नाउ ये जो वीडियो है हमारा, ये भी वाटर टैंक के ऊपर है, लेकिन इस केस में क्या है, हमारा बेंडिंग लगेगा। मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके से जो है फोर्सेज लगते हैं वाटर टैंक के ऊपर। पहला तो एक्सियल टेंशन, दूसरा लगता है हमारा बेंडिंग, और तीसरा कंबाइंड लगता है इन दोनों का। तो ये न्यूमेरिकल जो है हमारा है सिर्फ जिसपे हमारा बेंडिंग मोमेंट लग रहा है वाटर टैंक के स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो जैसा ही क्वेश्चन में लिखा है, डिज़ाइन अ सेक्शन, मतलब हमें एक सेक्शन डिज़ाइन करना है टू रेजिस्ट अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ 15 किलोन्यूटन पर मीटर विड्थ। यानी कि एक बेंडिंग मोमेंट जो है 15 किलोन्यूटन पर मीटर विड्थ का, वो जिसकी वजह से टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है इन द वाटर फेस, यानी कि वाटर वाला फेस जो है पोर्शन उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें उसके लिए डिज़ाइन करना है सेक्शन, ठीक है। और हमें गिवन है कि हमें M30 कंक्रीट इस्तेमाल करना है और FE415 जो ग्रेड है स्टील का वो यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो हमें लिखना है, यानी कि फॉर M30 कंक्रीट हमें पता है सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी होती है, 10 मेगा पास्कल, ठीक है। और जो सिग्मा BT है, सिग्मा BT मतलब कि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन बेंडिंग, वो कितना है, 2 मेगा पास्कल। और सिग्मा ST की वैल्यू मैंने बताया था आपको 130 MPa होगा FE415 के केस में, और अगर FE250 यानी कि माइल्ड स्टील है तो उस केस में 115 MPa होगा, ठीक है। तो अब इस केस में हमने क्या किया है, हमें जो है डिज़ाइन करना है सेक्शन। तो हमने सबसे पहले थिकनेस जो है मेंबर का वो हमने लेट कर लिया 200 mm होगा, ठीक है। लेट किया हमने 200 mm है। ये जो लेट किया बेसिकली हमारा, अगर आप देखोगे तो IS जो आपका 3375 है, IS 3370, उसका जो पार्ट 1 है उसमें आपको दिया हुआ कि मतलब हमें कितना एज्यूम करना चाहिए डिज़ाइन, मतलब के डिज़ाइन के लिए डेप्थ। तो हमने जो है थिकनेस 200 mm मिली है, ठीक है। उसके बाद 45 इसमें से माइनस किया। 45 क्या है, 45 का हमने कवर प्रोवाइड किया है, ठीक है, कवर प्रोवाइड किया है। और इफेक्टिव कवर नहीं है, क्लियर कवर है ये। और हमने 10 mm का बार जो है बेसिकली प्रोवाइड किया है। तो उसमें हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव डेप्थ। ये आपने देखा होगा RCC में जैसे निकालते हैं वैसे ही इसमें भी इफेक्टिव डेप्थ निकालना है। तो 150 mm जो हमारा वो इफेक्टिव डेप्थ आया फॉर 10 mm बार के लिए। अब क्या करना है, जो हमने इससे पहले वाले केस में भी देखा था, हमें 80 निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील कितना, 0.35% ऑफ सरफेस जोन ऑफ कंक्रीट। यानी कि ये हमारा स्पेसिफिकेशन में गिवन है कि जो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील हम प्रोवाइड करेंगे टेंसाइल रेनफोर्समेंट वो कितना होगा, 0.35% ऑफ सरफेस जोन ऑफ कंक्रीट होगा, ठीक है। तो इससे बेसिकली हमने निकाला, हमारा 80 आ गया 350 mm स्क्वायर पर मीटर, यानी कि पर मीटर विड्थ पे, पर मीटर लेंथ पे जो है हम 350 mm स्क्वायर का एरिया ऑफ टेंशन स्टील देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कितना होगा। सेक्शन होता है ना, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस जो है वो 2 जोन में डिवाइड करता है, टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन। ऊपर वाला जोन कंप्रेशन होता है NA के, और NA के नीचे वाला टेंशन जोन होता है। अब हमें निकालना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा बाय कंसीडरिंग इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया। तो ये हमारा एक इक्वेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, bx² 2 इज इक्वल टू में BD-x² 2 प्लस M-1 इंटू 80 इंटू D-x। ये आपने देखा होगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, जो RCC में हमने किया था उसमें हमारा ये फॉर्मूला यूज हुआ था, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया को कंसीडर किया, ठीक है। तो B की वैल्यू कितनी है, B यानी कि विड्थ कितना लिया हमने, 1 मीटर एज्यूम किया है, तो B हमने 1000 दे दिया। यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो x की वैल्यू में इसमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू हमारी आएगी 100.69। इसके बाद हमें निकालना है I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मेंबर का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जो आपने देखा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालते हैं हम, वो BD³/12 यानी कि रेक्टेंगुलर सेक्शन जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, BD³/12 होता है, ठीक है। प्लस में हमारा है B इंटू में एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब कि एरिया इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू स्क्वायर। यानी कि आपने देखा होगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है बेसिकली हमारा, उसमें 2 होता है, मतलब 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक तो पैरेलल के थ्रू और एक परपेंडिकुलर के थ्रू। इसमें परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यूज हुआ है हमारा। ये फॉर्मूला वैसे आपको 3375 के पार्ट 1 में भी मिल जाएगा। तो इससे आपका I यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा कितना है, 673.57 इंटू 10⁶ mm4, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है सिग्मा BT। आपने बेंडिंग इक्वेशन देखा होगा, सिग्मा बाई वाई M/I, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें सिग्मा BT निकालना है। यहाँ पे M की वैल्यू हमें गिवन है Y की वैल्यू बेसिकली आपको पता है क्या होता है, Y का वैल्यू होता है जो हमारा एक्सट्रीम फाइबर है उसका डेप्थ कितना है न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है। तो 150 हमारा थिकनेस था, 150 हमारा वो इफेक्टिव डेप्थ आया था, उसमें से Y हमने वो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ माइनस कर दिया, तो इसमें हमारा Y की वैल्यू आ जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने अभी निकाला था, तो इससे आ गया हमारा 1.10 MPa, जो कि हमारा 2 MPa से कम है। 2 क्या है, 2 हमारा 2 किसका वैल्यू है,
दो हमारा है परमिसिबल स्ट्रेस का वैल्यू जो कि हमारा कंक्रीट में लग रहा है इन कंप्रेशन, तो उससे हमारा ये कम आया, यानी कि हमारा करेक्ट है ये। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। वो कैसे निकालते हैं, एम सिग्मा बी टी। एम का मतलब पता ही आपको, मॉडल रेशियो, वो निकाला जाता है 280 अपॉन में 3 सिग्मा सी बी सी, जो हम स्टार्टिंग में ही निकालेंगे। ठीक है, और सिग्मा बी टी की वैल्यू अभी हमने निकाली है तो 1.1 कितना आ गया 9.9 एम पी ए, जो कि हमारा 130 एम पी ए जो हमारा गिवन है 415 स्टील के अकॉर्डिंग उससे कम है, इसलिए हमारा ये करेक्ट है। तो हमें क्या करना है, अडॉप्ट करना है हमें थिकनेस ऑफ 200 mm। जो 200 mm का हमने दिया था, मतलब हमारा जो हमने थिकनेस अडॉप्ट किया था वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगर मान लो इससे ज़्यादा वैल्यू आता एम, मतलब कि सिग्मा बीटी का वैल्यू अगर ज़्यादा आता, तो हम फिर दोबारा जो है थिकनेस को अडॉप्ट करते हैं दोबारा, और दोबारा से फिर पूरा कैलकुलेट करते हैं, वाई कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर सिग्मा बीटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा थिकनेस यहाँ पे करेक्ट है, तो हम अडॉप्ट करते हैं थिकनेस ऑफ 200 mm। हम प्रोवाइड करेंगे 8 mm के बार एट 150 mm के सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। तो डिज़ाइन में हमें यही करना है। डिज़ाइन में पहला न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालना है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसके बाद सिग्मा बीटी और टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील निकाल के चेक करना है कि हमारा जो परमिसिबल वैल्यू है उससे हमारा कम होना चाहिए। अगर कम नहीं होता है तो हम फिर दोबारा से सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। तो गाइस आज का ये लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू।